कैसे करना है इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ और अपना मार्क्स फिक्स करके जाओगे। मेरा मेन फोकस है कि इस सीरीज में आपका परसेंटेज बूस्ट करवाना। अब कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बट स्टिल वो 7 चैप्टर्स कर ले जाओगे, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आओगे, तो मार्क्स कट करने का पूरा कोशिश करेंगे। मॉडरेटर ने भी अगर आपको आउट ऑफ दिया तो पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जाएगा, समझ रहे हो। ऑलरेडी आप ना 10 के 10 अटेम्प्ट कर नहीं रहे हो और जो कर रहे हो उसमें भी आप छोड़े तो भाई फिर इतना कामचोरी मत करो, बहुत पछताओगे। ये चीज को सब ऑब्जेक्टिव्स का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, वो कहीं से भी आ सकता है टेक्स्ट बुक के अंदर से। प्लेलिस्ट ओपन किए, चैप्टर नंबर 1 में ग्रेविटेशन में 2x में फटाक से जाओ, जो क्वेश्चंस में बता कर लो उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं है तो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर जब हो जाएगा तब मैं फिर वीडियो लेके आऊंगा कि जो बताया वही आए वाला पेपर उसमें से। हेलो अंडरपंटर्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर लास्ट सीरीज ऑफ क्लास 10 दैट इज विजयपथ सीरीज। आपको याद होगा कि मैंने ओरिएंटेशन वीडियो में विजयपथ सीरीज का बताया था कि मैं सोच के आऊंगा कि कहां से अपने को स्टार्ट करना है इस सीरीज को। देखो मेरा मेन फोकस है कि इस सीरीज में आपका परसेंटेज बूस्ट करवाना। अब कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बट स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की क्राउड है वो अभी भी सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि जिन्हें आप कर लोगे तो आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 लेके आ जाओगे। मैं कोई क्लिकबेट वाली बात नहीं कर रहा हूं, 40 आउट ऑफ 40 आप लेके आ जाओगे अगर आपका आराम से 40-50% में सिलेबस हुआ है। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका सिर्फ 20-30% सिलेबस हुआ है, स्टिल इन वीडियोस को फॉलो करके, इन चैप्टर्स को करके स्टिल वो 35+ लेके आ जाएगा बड़े आराम से। कैसे करना है इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ और अपना मार्क्स फिक्स करके जाओगे। बीच में छोड़ के जाओगे तो आपका गेम बिगड़ जाएगा। क्योंकि चीज याद रखना, कम पढ़ो ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ो आधा नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, तो इसलिए पूरा वीडियो को जब देख ही रहे हो तो पूरा लास्ट तक देखना। बहुत टाइम की कमी है तो 2x पे देखना, बट देखना जरूर। ये नहीं कि यहाँ पे चैप्टर्स की लिस्ट है स्क्रीनशॉट मार के निकल गया, बिकॉज मैं लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो अगर आप नहीं देखे तो इन चैप्टर्स को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो ना। तो स्टार्ट करके मेरा कोई टाइम वेस्ट किए, मैं यहाँ पे चैप्टर्स का पूरा नाम नहीं लिखूंगा, इतना आप समझ जाओगे। अब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मैं ये नहीं कि ऐसे टाइम में नहीं करूंगा जहां पे टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मेरे मेजॉरिटी जो वीडियोस का ड्यूरेशन है वो 10-15 मिनट से ऊपर ही जाते हैं यार हमेशा, क्योंकि मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें बताने लगता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा चैप्टर्स का नाम लिखने में, मैं सिर्फ चैप्टर नंबर लिख दूंगा और आपका नाम बोल दूंगा कि चैप्टर का नाम क्या है। देखो साइंस वन के चैप्टर्स की बात करें जो कि आपको चाहिए, 7 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा, वो 7 चैप्टर्स कर ले जाओगे, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आओगे। पहले चीज आपको समझना पड़ेगा, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना है। आपको जो टारगेट आपका ये है कि आपको 60 में से 40 लेके आना है, समझ रहे हो। यानी आपके पास स्टिल 20 मार्क्स फ्री है। अब बात ऐसी है कि हमारे टाइम पे टीचर्स जो मेरे मेंटोर ने बताया था कि आउट ऑफ नहीं मिलता, बहुत रेयर कंडीशन में मार्क्स मिलता है आउट ऑफ, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर चेक करेंगे, अगर वो आउट ऑफ दे रहे हैं मॉडरेटर के पास जाएगा, वो मार्क्स कट करने का पूरा कोशिश करेंगे। मॉडरेटर ने भी अगर आपको आउट ऑफ दिया तो पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका जो पेपर का चेकिंग जैसा होगा, मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको एक पहला वीडियो है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको नहीं बताने वाला। तो प्लीज पूरा टाइम देना ताकि आप सारी चीजों को समझो। मैं मेन फोकस यहाँ पे है आपको समझाना, आपके मार्क्स को फिक्स करवाना, ताकि आपको सही डायरेक्शन देना, सही चीज गाइड करना। बिकॉज एक चीज आपको याद है ना, वन गाइड मेक्स द डिफरेंस, एंड ये डिफरेंस यहाँ से बनना शुरू होगा आप में और बाकी बच्चों में। तो इसलिए इसको समझो। आपका जो पेपर है, ये साइंस 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारे पेपर्स की बात कर रहा हूँ। वो पहले आपका एग्जामिनर चेक करेगी, एग्जामिनर चेक करेंगे तो पेपर एग्जामिनर के बारे में कौन चेक करेगा, मॉडरेटर। जब मॉडरेटर चेक कर लेंगे तो पेपर लास्ट में चेक होगा चीफ मॉडरेटर द्वारा, समझ रहे हो। यानी कोई ऐसा बच्चा जिसको आउट ऑफ मिल रहा है तो वो पेपर यहां तक जाएगा। अब जो इस बच्चे को 35 मिल रहा है, जो मिडिल पार्ट में है मार्क्स के, उनका पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेटर तक खत्म हो जाता है, उसके आगे नहीं जाता। और कुछ ऐसे बच्चे जिनका ना के बराबर है, जो मतलब कुछ भी नहीं लिखे, तो उनका पेपर चीफ मॉडरेटर के पास जाता है ताकि कहीं से मार्क्स देके बच्चे को पास कर सके। ये समझ में आओ। तो अगर आपका 40 और 40 जा रहा है तो आपका इस स्टेजेस में पेपर चेकिंग होगा,
जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है, मार्क्स एक मार्क्स तो कट ही जाता है। तो स्टिल मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आपको 60 में से 40 लेके आना है। और ये जो 7 चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ वो 7 चैप्टर्स का वेटेज कुछ 43 मार्क्स है विथ ऑप्शन। तो अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो, ऐसे चैप्टर आपके पास 10 है, बट उसमें बहुत मैमोथ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मेटलर्जी हो गया, कार्बन कंपाउंड्स हो गया। कार्बन कंपाउंड भी अकेला सब पे भारी है, तो वो एक टफ है। और आपके लिए नया है क्योंकि आपने मीथेन इथेन ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, आपने इलेक्ट्रॉन डाउट स्ट्रक्चर कभी देखा नहीं है, आयुक्तिक नॉमेनक्लेचर तो आप पहली बार सुन रहे हो, तो ये आपके लिए नया नया चीज है, इसलिए थोड़ा सा इश्यू होगा। इसलिए मैं इन चैप्टर्स को लास्ट में लिखना सही चीज है। अब बात करते हैं कि यार बड़े भैया मेरे वो चैप्टर्स का नाम तो बता दो आप कि कौन से 7 चैप्टर्स है, मैं देखूं और फटाक से निकलूं। तो देखो यार, वो जो 7 चैप्टर्स है, सबसे पहले आपका है वो चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि केमिकल रिएक्शन विथ इक्वेशन, ठीक है। इनका अगर हम वेटेज की बात करें तो जो दोनों हैं वो आपके 6 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है वो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कर लेना। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इनकी बात करें तो ये आपके 7 मार्क्स वाला वेटेज है। नेक्स्ट अब आप चैप्टर की बात करो, पांचवा जो आपको चैप्टर करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 लेंसेस। छठवां चैप्टर आपको करना है वो है आपका स्पेस मिशन, है ना। एक और चैप्टर मिस हो रहा है, मेटलर्जी। ये कर लेना। नेक्स्ट आपको जो करना है लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आपके पास है वो है आपका स्पेस मिशन। ये स्पेस मिशन भी अच्छे से कर लेना। ये आपका है चैप्टर नंबर, ये आई गेस 10 है, हाँ। तो ये आपका ये चैप्टर्स हो गए। अगर इसकी वेटेज की बात करें, जो स्पेस मिशन है वो आपका 5 मार्क्स का है। लेंसेज की बात करूं तो शायद ये आपका 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स, ऐसा कुछ सीन है। देखो 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 6 32, 32 6 38, 39 40, 41 42 40 बराबर। ये आपका वेटेज है। मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो संभाल लेना, बट स्टिल इनको आप ऐड करोगे। ये आपका लेटेस्ट वेटेज है क्लास 10th के 2025 का जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से। इनको सम करोगे तो आपका 43 मार्क्स के आसपास जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि भैया यार आपने ये चैप्टर लगा के गेम बिगाड़ दिया जो कि आपका मेटलर्जी। तो एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने मेटलर्जी बिल्कुल टेस्ट नहीं किया है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेटलर्जी आपका खेल बिगाड़ देगा, टाइम कम बच रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेटलर्जी की जगह पे भी आप कर सकते हो चैप्टर नंबर 5 जो कि है हीट। इसका वेटेज कुछ 5 मार्क्स है, तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बस यहाँ पे जो 43 मार्क्स है आपका 42 मार्क्स हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर का लिस्ट है। प्लीज ये आप यहाँ पे समझ जाना। यहाँ पे अगर आप मेटलर्जी नहीं कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, हीट। ये चीज आप समझ जाओ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त मैं दूर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद असली गेम यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ जैसे कुछ 10-20% बच्चे होंगे जो इतना बताने के बाद भी वीडियो स्किप कर दिए होंगे, लेफ्ट कर दिए होंगे। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी हैबिट हो चुकी है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट स्टिल जो बच्चे अभी भी देख रहे हैं तो उनके लिए यार बता दो, इसमें आपका फायदा है, तो मेक श्योर करो। अब यहाँ पे आपको जो बात बताने वाला हूँ उस चीज को समझो। मैं व्यूज के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं कि आपको बता दूं कि यार ये सेट चैप्टर्स कर लो, आपका काम खत्म, अच्छा खासा व्यूज आ गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला सीन। ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे आया हूं, मैं जब चैनल का नाम कैटलिस्ट भैया है तो मैं भैया वाला पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, आपको एकदम परफेक्ट गाइड करूंगा जो कि जरूरत है, जो कि टू द पॉइंट है और जो कि इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो आपको मैं बता दिया। अब मैं चाहूंगा मैं वीडियो खत्म करके निकल जाऊं, बट मैं आपको कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं
कि मुझे सोचने की क्या जरूरत है यार, मेरा बोर्ड एग्जाम हो गया, मैं तुम्हें स्किल मारूं, आपको भी बता के निकल जाऊं। बट आधे बच्चे इतना करके आगे का नहीं करते जो अब मैं हमें बताने वाला हूं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बात ऐसा है कि आपको 7 चैप्टर्स का लिस्ट बता दिया कि भाई ये 7 चैप्टर्स करना है अच्छे से, इनका सब कुछ करना है, कोई आपको छोड़ना नहीं है। देखो यार ऑलरेडी आप ना 10 के 10 चैप्टर कर नहीं रहे हो, और जो कर रहे हो उसमें भी आप छोड़ रहे हो, तो भाई फिर इतना कामचोरी मत करो, बहुत पछताओगे, ये चीज को समझ के रखो। बात ऐसा है कि यहाँ आप जो चैप्टर छोड़ चुके हो, यानी कि जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो आपके रिमेनिंग 3 चैप्टर है, उसका ये फंडा है कि इनका आपको डू ऑल ऑब्जेक्टिव्स, इनका आपको पूरा ऑब्जेक्टिव्स करना है, टेक्सचुअल भी करना है एंड नॉन टेक्सचुअल भी करना है। अब भैया नॉन टेक्सचुअल किस में से करना चाहिए, तो नॉन टेक्सचुअल आपको टारगेट में से करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अब बात यहाँ पे जो आपके चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना पड़ेगा भैया, मान लो कि आपने चैप्टर स्किप कर दिया हीट, मेटलर्जी या हीट मान लो, क्योंकि जो बच्चे को मेटलर्जी टफ जा रहा है वो हीट करेगा, मेटलर्जी को स्किप करेगा। तो मान लो आपने मेटलर्जी को स्किप किया, ठीक है, तो आपको स्किप करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना पड़ेगा, बिकॉज 40 में से 40 बच्चों का मार्क्स वहां पे कटता है, वो 1-2 मार्क्स जो कटता है वो कटता है ऑब्जेक्टिव्स में, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है टेक्स्ट बुक के अंदर से, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे आपके बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें ऑप्शन रहता है 3 है कोई 2 करो, 4 है कोई 3 करो, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं रहता, आपको करना ही करना पड़ेगा, या तो +1 या तो -1, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको मतलब -1 मतलब ये समझ कि मार्क्स कट जाएगा, वो मार्क्स या तो +1 या तो 0, ये वाला सीन है आपका। ऑब्जेक्टिव में क्या करना पड़ेगा यार, तो देखो आपको स्पेसिफिक चैप्टर का सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं, फिर से कह रहा हूं टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल, फिर उसके ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस वो भी कर लेने हैं, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल, फिर वो पता है वो रिलेशन वाले क्वेश्चंस, रिलेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल, ट्रू और फॉल्स कर लेना है, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल। और क्योंकि ऐसा बच रहा है मेरे हिसाब से इतना काफी है। मैच द कॉलम हुआ तो मैच द कॉलम कर लेना है, मैच द कॉलम है तो वो भी कर लेना, एंड आंसर इन 1 वर्ड भी कर लेना। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स काम है, इनको आपको करने में, मान लो इनको आप कर रहे हो तो मात्र ये करने में आपका 1 से 2 घंटे में ये सारे हो जाएंगे, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल जो चल रहा है उसको लेफ्ट कर रहे हो। अब इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आप 40 आउट ऑफ 40 के लिए चाह रहे हो, आप 35 प्लस के जा रहे हो, समझ रहे हो। तो इतना करोगे, स्मार्टली खेलोगे, काम हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं रफ करता हूं, नीचे का है, काम हो जाएगा। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंस में, साइंस 1 एंड 2 में एक और चीज जो रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रीफ क्वेश्चंस के अलावा, वो है डायग्राम्स, और इनका भी वेटेज अच्छा खासा होता है, 5 से 10 मार्क्स के आसपास का होता है, प्लस आई गेस 10 से 11 मार्क्स के आसपास का वेटेज होता है इनका, सिर्फ डायग्राम वाले क्वेश्चंस, जो कि बहुत इजी होते हैं और आपका टाइम सेविंग है, क्योंकि या तो आपको लेबल करना पड़ेगा या तो आपको उसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये है, या तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इतना करोगे काम हो जाएगा। अब ये डायग्राम वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे जो आपने पता है एक चीज होता है कि आपके सारे जो ब्लॉक्स है ना, बिल्डिंग आपके ब्लॉक से बनते हैं, एक एक महला बनता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में लाया था मिड सीरीज, मिड सीरीज को मैं लाल रंग से लिखूंगा यार, डायग्राम्स के लिए मैंने स्पेशली लाया था मिड सीरीज। मिड सीरीज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम का सीरीज, जिसपे मैंने आपको साइंस 1 प्लस साइंस 2 सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का लिस्ट दिया था, वो आपको करना है। इसके लिए आपको बस ये करना है कि मेरा प्लेलिस्ट जाओगे मिड सीरीज वाला, उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 पे है ग्रेविटेशन, या जो चैप्टर आप कर रहे हो, ये नहीं आएगा सबको आपको करना चाहिए। हाँ, 10 के 10 चैप्टर आपको कर रहे हैं साइंस 1 के साइंस 2 के। प्लेलिस्ट ओपन किए, चैप्टर नंबर 1 में ग्रेविटेशन में है,
2x में फटाक से जाओ, जो क्वेश्चंस में बताए आई मीन डायग्राम जो बताए उनको मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक में। सेम चैप्टर नंबर 2 के साथ 2x में देखो, चैप्टर 3 2x में करो, मार्क करो सारी चीज आपको। ये आपका आधे घंटे का काम है, 2x के स्पीड में कर रहे हो। साइंस और साइंस के सारे 10 के 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मार्क कर लो। उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं है तो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर जब हो जाएगा तब मैं फिर वीडियो लेके आऊंगा कि जो बताया वही आए वाला पेपर, उसमें से आपको सारी चीज देखने को मिलेगा। इसलिए जो बता रहा हूं उसको हल्के में मत लो। इतना कर लिए। अब इसके बाद भी मैं आपको एक और चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। बेसिकली फ्री छोड़ो, वो आपकी यूजफुल प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम के बाद आपको मैं प्रोवाइड करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको करना है सारे चैप्टर वाइज। साइंस 1 के 10 चैप्टर का मैंने वीडियो है, उसमें 10 चैप्टर। साइंस 2 का भी 10 चैप्टर है, उसमें मैंने बेसिकली वो जो है सीरीज, वो है आपका अभेद्य सीरीज। उस अभेद्य सीरीज में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो आप चैप्टर कर रहे हो, जो 7 चैप्टर्स मैं आपको बताया हूं, उनके तो आप ये फॉलो करना। साथ में आपके पास टाइम बचता है तो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स है, उनके भी क्वेश्चंस मार्क कर ही लेना है। देख लेना टाइम बचा, क्या पता इक्का दुक्का आपके एग्जाम में आ भी गया तो आपके लिए पूरा आप एकदम सिक्योर हो जाओगे चारों तरफ से। डायग्राम से और कंफर्टेबल फील करोगे। मान लो ऐसा हो कि एक कोई थ्योरी का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो डायग्राम को वहां पे बचा ले जाएगा। सेम विथ मान लो कि आपने चैप्टर नंबर 7 लेंसेज बहुत अच्छे से किया है, बट स्टिल कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप नहीं कर पाए, तो वहां पे आपको ये एक्स्ट्रा वाला सीरीज बचा ले जाएगा। तो ये पूरा आपका मैंने बता दिया है। चैप्टर नंबर साइंस 1 के 7 चैप्टर्स आपको बता दिए, जो कि आपको करना है बोर्ड एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए, एंड वर्स्ट केस में भी 35 प्लस लाने के लिए इन साइंस 1। बाकी में आपको मैं ये बताया कि 7 चैप्टर्स को करने के बाद आपको बाकी क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है, सारा चीज मैंने एकदम स्ट्रक्चर में फॉर्मेट करके आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है, यहाँ पे मेरा काम समाप्त होता है। अब नाउ इट्स योर टास्क। मैं मान रहा हूँ वीडियो 10 लोग देखेंगे, 10 में से 8 लोग ये वीडियो वहां भी देखे होंगे जहां पे मैंने आपको 7 चैप्टर्स का लिस्ट बताया, वहां पे देख के चले गए होंगे। 8 लोग वहां तक देखे, बाकी 2 लोग वहां से चले गए। अब वो 8 में से 5 लोग होंगे जो कि यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे, बाकी 3 फिर नहीं देखे। अब वो 5 में से होंगे कुछ ऐसे बच्चे जो कि इसको एक्चुअली फॉलो करेंगे, कुछ होंगे जो आधा फॉलो करेंगे, कुछ होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे। अब जो एक्चुअली फॉलो करेंगे उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा, जो थोड़ा बहुत करेंगे उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो कुछ नहीं करेंगे वो उनका डेस्टिनी डिसाइड करेंगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे साइंस 2 के बारे में, कि साइंस 2 के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में 40 ऑन 40 लाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जो कि आपके सच्चे अच्छे दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर लेना। एंड ऐसे ही बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए और भी चीजें आने वाली हैं जो कि आपका परसेंटेज बूस्ट करेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटिंग। देखता हूँ वीडियो का लेंथ कितना गया है, 70 मिनट के आसपास पहुंच गया यार ये वीडियो पे आपका 70 मिनट तक पहुंच गया है। सॉरी इतने लंबे वीडियो के लिए, बट स्टिल मैंने आपको सारी चीज बेसिक से बताया है तो इसलिए टाइम लग गया। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो मैं ट्राई करूंगा 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाए अच्छे से। दैट्स ऑल। समझ। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लव यू ऑल।